गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन फैमिलीज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको लेग्यूमिनेसी की जो सेकेंड सब फैमिली है सेजलपिनॉइडी उसके बारे में बताया था। अब उसमें बात कर रहे हैं थर्ड सब फैमिली जो है वो इसके अंदर कौन सी, माइमोसॉइडी। इस फैमिली को अकेसिया फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अकेसिया जो एक डेजर्ट का प्लांट आप लोग सभी उससे परिचित है, अकेसिया नाइलोटिका जिसको हम क्या बोलते हैं, बबूल। तो इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। नंबर 2, इनमें जो प्लांट्स हैं वो ट्रीज के फॉर्म में भी हैं, शार्प फॉर्म के अंदर भी हैं और हर्बेशियस कंडीशन के अंदर भी इसके जो प्लांट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पर 56 जीनस हैं वो इसमें पाए जाते हैं एंड 2800 स्पीसीज जो है वो लगभग इसके अंदर अभी डिस्कवर जो है वो की गई है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इसकी करीब 80 स्पीसीज जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। अब इसके अंदर जो फैमिली है कौन सी, माइमोसॉइडी, या इसको फैमिली का जो दर्जा दिया गया है तब इसका नाम है माइमोसेसी। तो इस फैमिली के अंदर माइमोस जो शब्द है उसका अर्थ है मिमिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक जो टिपिकल फ्लावर का जो एग्जांपल लिया है वो है अकेसिया नाइलोटिका जिसको हम क्या बोलते हैं, बबूल, जो आप सबने देखी हुई है। तो इसके फ्लावर के कैरेक्टर्स की यदि हम बात करें तो इसमें फ्लावर के कैरेक्टर्स आप देखिए क्या कैरेक्टर हो जाएंगे। फ्लावर कैसा हो गया, ब्रैक्टीन हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी, बाइसेक्सुअल हो गया, पेंटामेरस कंडीशन होगी और ओवरी की जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी है, इसके अंदर हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर कंडीशन है। इट मीन्स जो फ्लावर है वो कैसा हो गया, पेरीगाइनस कंडीशन जो है वो फ्लावर के अंदर हम लिखेंगे। अब दूसरा, इसके अंदर आप देखिए इसका जो फ्लोरल डायग्राम मैंने बना रखा है काफी सिंपल प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम इसके कैलिक्स के कैरेक्टर्स की बात यदि हम करें तो कैलिक्स के अंदर नंबर ऑफ सेपल जो है वो कितने हो गए, 5 हैं। इसको हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, इट मीन्स गेमोसेपलस कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है। और एस्टिवेशन यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आप देखिए इनमें प्रत्येक जो सेपल है उनके किनारे एक दूसरे के साथ में टच हो रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कोर स्पर्शी या वॉल्वेट कंडीशन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, इसके कैलिक्स भाग के अंदर। फिर आप देखिए इसके कोरोना के कैरेक्टर, तो कोरोना के अंदर भी वही कंडीशन है जैसी कैलिक्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ पेटल जो है वो कितने इसके अंदर 5 पेटल्स प्रेजेंट है। गेमोपेटलस कंडीशन प्रेजेंट है और एस्टिवेशन अगर आप देखें तो वही कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी वॉल्वेट या कोर स्पर्शी जो कंडीशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट आप देखिए इसमें एंड्रोसियम भाग को यदि हम इसमें देखते हैं तो यहाँ आप देखिए मैंने साइन बना रखा है इन्फिनिटी का, मीन्स इसमें नंबर ऑफ स्टेमन जो है वो असंख्य प्रेजेंट होते हैं, यानी काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो स्टेमन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम नंबर ऑफ स्टेमन क्या लिखेंगे, न्यूमरस या असंख्य या इन्फिनिट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स पॉलीएंड्रस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टेमन है ये कई चक्रों के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो है वो क्या बनाए हैं, चक्र जो है वो स्टेमन के इसके अंदर बना रखे हैं। डाइथिकस कंडीशन इनके अंदर प्रेजेंट है, एंड्रोस कंडीशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। तो एंड्रोसियम के जो कैरेक्टर हैं वो क्या कैरेक्टर हो गए इसके अंदर, नंबर ऑफ स्टेमन न्यूमरस हो गए, असंख्य जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, पॉलीएंड्रस कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है, डाइथिकस कंडीशन प्रेजेंट है, इंट्रोस कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है और स्टेमन जो है वो कई चक्रों के अंदर इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें बात करें हम इसके गाइनोसियम के कैरेक्टर, तो गाइनोसियम के अंदर आप देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मीन्स जो ओवरी है उसकी कंडीशन क्या हो गई, मोनोकार्पलरी कंडीशन हो गई। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या बना रखा है, केवल एक ही कोस्टल लोक्यूल जो है वो बनाया हुआ है, मीन्स यूनिलोक्युलर कंडीशन इसके अंदर होगी।
इसके बाद में ओवरी जो है वो कैसी हो गई, हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और प्लासेंटेशन यदि हम इसमें देखें तो वो कैसा हो गया, मार्जिनल प्रकार का प्लासेंटेशन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से अकेसिया का जो फ्लावर है उस फ्लावर को यदि हम देखें तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इस फैमिली के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इनका आर्थिक महत्व जो है वो इनके अंदर होता है। तो यहाँ पर ये प्लांट्स किस रूप में काम आते हैं, तो पहला आप देखिए इसमें जो प्लांट्स हैं वो टिम्बर एंड फ्यूल वुड के रूप में, यानी जो वुड है इनकी वो या तो जलावन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम आती है, या फिर इनको हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के अंदर या औजार वगैरह बनाने के अंदर या जो आपके एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए इनको क्या करते हैं, हम काम में लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए अकेसिया स्पीसीज लिखा है, यानी अकेसिया तो इसका क्या हो गया, जीनस हो गया। और इस अकेसिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनकी जो वुड है वो या तो फ्यूल के रूप में काम आती है या फिर फर्नीचर वगैरह बनाने के अंदर हम इसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो अकेसिया नाइलोटिका हो गया, अकेसिया फार्नेसियाना हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अकेसिया की बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो इसके अंदर हम काम में लेते हैं। सेकेंड आप देखिए प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया जिसको आप जानते हैं हम क्या बोलते हैं, खेजड़ी। खेजड़ी का बॉटनिकल नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ये प्लांट भी काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है, यानी इसका हर जो पार्ट है वो यूटिलाइज होता है। इसकी लीव्स जो है वो फॉडर के रूप में काम आती हैं, इनके जो फ्रूट्स हैं वो एडिबल रूप में या अपन वेजिटेबल्स के अंदर इसको काम में लेते हैं। इसके जो वुड्स हैं उनके द्वारा हम बहुत सारे जो है क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा, इस प्लांट के अंदर खास बात आप देखते हैं कि जनरली आपने देखा होगा कि फील्ड के अंदर जहाँ भी प्रोसोपिस का प्लांट लगा हुआ है, खेजड़ी का प्लांट लगा हुआ है, उसके नीचे आप देखते हैं कि क्रॉप जो है, फसल जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ करती है। इट मीन्स इसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स जैसे ही सॉइल के ऊपर गिरती हैं तो उसकी ह्यूमिडिटी को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, या उसकी जो उपज है उस जगह की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में प्लांट आप देखिए इसमें कौन सा, एल्बिजिया लेबेक। तो एल्बिजिया लेबेक जो है वो हम किसको बोलते हैं, अपने यहाँ कॉमनली इसको हम सीड्स कहते हैं। तो ये जो प्लांट है इसकी वुड भी जो है वो टिम्बर्स के रूप में या फ्यूल के रूप में काम में ली जाती है। इसके बाद प्लांट आप देखिए ये है इसके अंदर एडनेंथीरा पेवेनियाना। तो ये प्लांट, और दूसरा है इसमें जाइलिया डोलाबिनिफॉर्मिस। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर जाइलिया जो प्लांट है, इस प्लांट की जो वुड है वो जनरली रेलवे स्लीपर्स जो बनते हैं, यानी रेलवे का जो ट्रैक है उसके ऊपर जो स्लीपर लगाए जाते हैं वो जनरली इस प्लांट के जो है वो उसके अंदर क्या किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। इसी प्रकार से इनके जो प्लांट्स हैं जिनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, गम प्राप्त होता है या गोंद प्राप्त होता है। तो जैसे इसके अंदर अकेसिया सेनेगल जिसको हम क्या बोलते हैं, कुमर। तो इसका जो गम है, जो गोंद है वो काफी फेमस है। तो अकेसिया सेनेगल से हमें क्या प्राप्त होता है, गम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा प्रोसोपिस के ऊपर भी गम लगता है, खेजड़ी के ऊपर भी गम लगता है, वो भी हम यूटिलाइज करते हैं। इसी प्रकार से एल्बिजिया लेबेक जो प्लांट है यानी जो सीड्स है उससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसका एक जो प्लांट है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, कटेचू, कत्था जिसको हम बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा पान के ऊपर जो कत्था लगाया जाता है, जो कटेचू लगाया जाता है, वो भी इसी फैमिली का यानी अकेसिया की एक स्पीसीज है। कौन सी, अकेसिया कटेचू। इसकी जो हार्ट वुड है वो हार्ट वुड रेड कलर की जो है वो अंदर की तरफ बन जाती है और उसी वुड से क्या बनाया जाता है, यहाँ पर कटेचू बनाया जाता है, कत्था जो है वो इसके अंदर बनाया जाता है जो खाने के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर एक प्लांट है जिसका नाम है अकेसिया कोनिसीना। अकेसिया कोनिसीना। तो ये जो प्लांट है इसके जो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो फ्रूट्स हैं या इसके जो फलियां लगती हैं इसको हम बोलते हैं सिकाकाई। तो इसको एज ए सॉप, साबुन के रूप में इसको काम में लिया जाता है या शैम्पू वगैरह के अंदर भी इसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है।
इसके बाद आप देखिए इसमें एक जो स्पीसीज है अकेसिया की जिसका नाम है अकेसिया फार्नेसियाना। तो अकेसिया फार्नेसियाना जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज के द्वारा यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, परफ्यूम प्राप्त होता है, जिसको मार्केट के अंदर ये केसी नाम से आता है, केसी परफ्यूम के नाम से आता है। और ये किससे प्राप्त होता है, अकेसिया फार्नेसियाना। तो अकेसिया की जो फार्नेसियाना स्पीसीज है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, परफ्यूम जो है वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, एडिबल्स के रूप में, यानी खाने के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है। इसमें आप देखिए पहला प्लांट है पिथेसोलोबियम डल्से। तो पिथेसोलोबियम डल्से जो इसको हम कॉमनली या जनरल भाषा में हम इसको जंगल जलेबी बोलते हैं। तो इस प्लांट को भी यहाँ पर किस रूप में काम में लेते हैं, एडिबल्स के रूप में काम आता है। इसी प्रकार से नेचुनिया ओलेरेसिया, तो इसकी जो लीव्स हैं वो लीव सैलेड्स के रूप में या सलाद के रूप में इनको खाने के अंदर काम में लिया जाता है। फिर प्रोसोपिस सिनेरेलिया है। तो प्रोसोपिस सिनेरेलिया का फ्रूट जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, सांगरी, जिसको हम ग्रीन फार्म के अंदर भी यूटिलाइज करते हैं और इनको ड्राई करके भी हम वेजिटेबल्स के रूप में या सब्जी के रूप में हम इनको काम में लेते हैं। इसी प्रकार से इनके अंदर अकेसिया की कुछ स्पीसीज हैं जो टैनिंग के रूप में काम आती हैं। टैनिंग का मतलब चार्म शोधन, यानी जो लेदर है उसको साफ करने के लिए जो है इन प्लांट्स का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर आप देखिए अकेसिया नाइलोटिका है, अकेसिया ल्यूकोफोलिया है। तो ये जो दोनों स्पीसीज हैं इनकी जो वुड है वो यहाँ पर किस काम में आती है, टैनिंग के रूप में इनको यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो किस रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में या सजावटी पादपों के रूप में भी हम इनको काम में लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये प्लांट है माइमोसा प्यूडिका। तो इस प्लांट से आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, छुई मुई इसको कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है लाजवंती भी इसको बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है ये प्लांट किस प्रकार का है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से कुछ जो प्लांट्स हैं उनको हम इस रूप में छायादार प्लांट्स के रूप में भी इनको लगाते हैं, जैसे एल्विजिया लेवेक हो गया। फिर इसके अंदर आप देखेंगे पिथेकोलोबियम हो गया। फिर इनके अंदर आप देखिए सामान्य सामान। तो ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को हम छाया के रूप में यूटिलाइज करते हैं, या फिर इनको घरों के अंदर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी हम इनको यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि जो लेगुमिनेसी फैमिली है जिसको हमने 3 सब फैमिलीज के रूप में हमने इनको डिवाइड किया था, और नेक्स्ट जो वीडियो आपको मैं दूंगा उसके अंदर हम इन तीनों फैमिलीज को कंपेरेटिवली जो है वो इनके अंदर हम यहाँ पर इनको क्या करेंगे, काम में लेंगे, कंपेरेटिव उनका करेंगे कि किस प्रकार की कंडीशंस जो है वो तीनों सब फैमिलीज के अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।